बिहार के तमाम भावी शिक्षक साथियों को बाल भगवान का नमस्कार। बिहार में शिक्षक नियुक्ति कराने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 बनाने की चर्चा हो रही थी, वह नियमावली लगभग बन करके तैयार हो चुकी है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने इसके फाइल को स्वीकृति लेने के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया है। वित्त विभाग इसका अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद देखेगा कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां हैं। उसको ठीक करने के बाद पुनः यह फाइल शिक्षा विभाग के पास भेजेगा। जब यह फाइल पुनः शिक्षा विभाग में आ जाएगी नियमावली की, तब शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सचिवालय के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक पुनः मीटिंग होगी और उसके सभी बिंदुओं पर पुनः विचार किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। जब पुनः विचार हो जाएगा और देख लिया जाएगा, उसके बाद इसे पुनः कैबिनेट में भेज दिया जाएगा ताकि कैबिनेट का भी मंजूरी लिया जा सके। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद आपका अंततः शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 जो है वो बनकर तैयार होगी। इस नियमावली के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे बिंदुओं पर चर्चा करना संभव नहीं है जब तक नियमावली हमारे और आपके हाथ में नहीं जाती है। तो इस नियमावली की पहली बात यह है कि इस नियमावली के तहत जो नियुक्ति होगी उसमें आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थियों के सहूलियत के लिए, अभ्यर्थियों के कठिनाइयों को कम करने के लिए इस नियमावली के तहत जो आवेदन लिए जाएंगे वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, ताकि अभ्यर्थियों को जगह जगह जा कर के नियोजन इकाई में आवेदन न करना पड़े, आर्थिक रूप से तंगी न हो, इस जिला से उस जिला में दौड़ना न पड़े। इसके लिए यह प्रक्रिया ऑनलाइन ली जाएगी। इसका दूसरा बिंदु यह है कि इस ऑनलाइन लिए गए आवेदन के स्क्रूटनी के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति होगी और इसमें ऑप्शन भी दिया जाएगा कि किस नियोजन इकाई में अभ्यर्थी जो है वो आवेदन करना चाहता है, और आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से आपका आवेदन और आपकी जो नियुक्ति है या चयन है उस नियोजन इकाई में होगी। अब इस नियमावली की जो अगला बिंदु है वह है कि सेंट्रलाइज। इस नियमावली के तहत जो नियुक्ति होगी उसकी प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी, अर्थात आपके सचिवालय से ही मेधा सूची बना दिया जाएगा और उस मेधा सूची को आपको भेज दिया जाएगा बना करके नियोजन इकाई में। उस नियोजन इकाई में जा करके अभ्यर्थी अपना लिस्ट में नाम देख करके नियोजन इकाई में जा करके अपना पूरा डॉक्यूमेंट ले जा करके, कागजात ले जा करके उस नियोजन इकाई में वेरिफिकेशन कराएंगे, जांच करा लेंगे और उसी नियोजन इकाई से उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिलेगी। इसी दो काम के लिए आपको नियोजन इकाई में जाना होगा। तो ये सेंट्रलाइज की बात हुई। अगली जो बिंदु है इस नियमावली की वो ये है कि इसमें वेटेज का निर्धारण जो है आपका सभी जानते हैं कि 60-40 के रेशियो से किया जाना है, अर्थात सी-टेट, बी-टेट या ए-स्टेट को 60% वेटेज दिया जाएगा और वहीं आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक यानी डीएलएड या बीएड और जो आपका शैक्षणिक है उसका 40% वेटेज दिया जाएगा। तो अब इस वेटेज के हिसाब से ही आपकी जो है मेधा बनेगी
और मेधा बनने के बाद आपका अंतिम मेधा सूची का निर्धारण होगा। इस नियमावली जो बन रही है उसका एक दूसरा भी पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इस नियमावली को बनाने में एक लंबी समय लग सकती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने भी लग सकते हैं। और यह जो 7वीं चरण बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं साथी, उनके लिए थोड़ा कड़वा है, क्योंकि जितनी आसानी से हम लोग आज खुश हैं कि नियमावली बन करके और शिक्षा विभाग उसे आगे बढ़ा दिया, वित्त विभाग को भेज दिया, उतनी आसानी से ये नियमावली मुझे नहीं लगती है कि बन करके इतना जल्दी आपका तैयार हो जाएगी। जो रवैया शिक्षा विभाग का है और जो सरकार की रवैया है उसको देखते हुए इसमें देर होना स्वाभाविक है। तो जो साथी 7वीं चरण बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा और लंबा इंतज़ार करने का एक जरिया बन गई है यह नियमावली, जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 है। और मैं यह पक्का दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे हमें और अधिक कष्ट होगा, क्योंकि अब जितनी लंबी हमें इंतज़ार करनी पड़ रही है उससे हमारे बिहार के जितने 7वीं चरण के अभ्यर्थी हैं वे निराश हो रहे हैं और उनका कष्ट जो है और बढ़ता जा रहा है। तो ये शिक्षा विभाग, देखिए अब देखने वाली बात होगी कि कितनी तत्परता के साथ इस नियमावली को बना करके तैयार कर देता है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक शिक्षा विभाग की रवैया रही है, बिहार सरकार महागठबंधन की सरकार की रवैया रही है 7वीं चरण बहाली के इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के प्रति, उससे यही लगता है कि इस नियमावली का बहाना बना करके, इस नियमावली को मुद्दा बना करके बिहार सरकार और कुछ दिन हमारे साथ खेल खेलेगी। 1 महीना कहिए, 2 महीना कहिए, 4 महीना कहिए, क्योंकि उसको यह समय बिताने का, बहाली को आगे बढ़ाने का एक मौका उसके हाथ लग गया है और एक मुद्दा हाथ लग गया है। हम और आप अब जब भी शिक्षा विभाग में जाएंगे पूछने के लिए कि सर हमारी बहाली कब आएगी, तो डायरेक्ट यही जवाब मिलेगा कि नियमावली जो बन रही है उसे हम भेजे हैं वित्त विभाग के पास, वहाँ से आएगा तभी हम कर पाएंगे। वहाँ से आ भी जाएगा तो ये कहेंगे कि मंत्री जी के साथ उसको मीटिंग करना है, जब हो जाएगा तभी हम करेंगे। और ये सब एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा लग रहा है मुझे कि इसमें एक लंबी अवधि लगने वाली है। तो ये जो आज का न्यूज़ था उसका मैंने अपने तरीक़ा से एक विश्लेषण किया है। आप सभी से आग्रह होगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ये भी आग्रह होगा कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि सही और सटीक न्यूज़ देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और यह चैनल बनाई है, ताकि कोई भी बिहार के अभ्यर्थी दिग्भ्रमित न रहे, झूठा आश्वासन का शिकार होकर न रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।